किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं मसूरी गांव में और भाइयों गन्ने की कंडीशन देख के आप समझ गए होंगे कि किन के पास आएंगे। चलो तो इंतजार खत्म होता है, पहले परिचय करवा दूं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया आप थोड़ा सा किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय करवा दो। भाई मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह, गांव मसूरी, पिताजी का नाम कृष्णपाल सिंह, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। जी तो भैया मुझे एक छोटी सी बात ये बता दो। वैसे आपका जो है चर्चा ही रहती है और ट्रंच की जब खेती का जिक्र आ जाए तो कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो पूरे, मैं तो कह रहा इंडिया लेवल पे आपको ना जानता होगा। देखो जी, आप सबका प्यार है, आप सबके माध्यम से ही जानने वाला। घर बैठे रहेंगे तो कौन जानना। तो भैया आपका जैसे थोड़ा सा हम कहीं जिक्र करते हैं, ऐसा मान लो जैसे मैच बिगड़ता रहे और कोहली आ जा अचानक और वो पिच पे जम जा, वही काम आपका हो जा। देखो ट्रेंच पे तो आना पड़ेगा जी। जिसे गन्ने की खेती करनी है उसे ट्रेंच पे आना पड़ेगा, मील भी लेके आएगा और ट्रेंच पे तो आना पड़ेगा। देखो कम लागत में, कम बीज में जी उपज बढ़िया। अब ये देख लो कंडीशन देखो 14201। जी। तो भैया पहले ये बात बताओ, ये बीज जो है 14201 है। भाई मेरी एक चीज़ की गारंटी है 14201 है। कुछ लोग पिछले साल बहुत हल्ला मचा रहे थे, टिश्यू कल्चर फलाना ढिकाना। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों लैब से लाया था मैं जी। और जैसे आलू का ब्रीडर, जी आलू का जो ट्यूबलर आवेगा फिर वो ब्रीडर बनेगा, फिर F1 F2। तो आलू का किसान को बीज की अहमियत पता रहे, गन्ने किसान को अभी नहीं पता, धीरे धीरे पता चल जाएगी। जी जी जी। तो जो टिश्यू कल्चर से आके तीसरी बार मेरे यहाँ आके लगा बोर्ड जी PDF खड़ी, तो पहली बार बोर्ड से दूसरी बार बुया आए। जी जी जी। तो बीज बढ़िया देखो। तो भैया एक चीज़ और मुझे बताओ, जो मोटी मोटी सी हमारे हमने खूब लागत से लगाई और भी भाई लगा रहे हैं, सबका मानना ये है कि 14201 जो है मुश्किल से मुश्किल 6-8 फुट का गन्ना होगा। नहीं ऐसा। और आपके यहाँ जो है देखो मेड़ लग रही है पूरी। भाई ये देख लो गौर से, बिल्कुल किसी भाई को यो समझ में ना रहा हो कि ये कौन सा बीज है। भाई ये वाकई में ही 14201 है। जिस समय ये इसकी बुआई हो रही थी मैंने जब भी देखा था। तो भैया आप थोड़ा सा मुझे ये बताओ, जैसे इसमें मुझे देखने में फ़र्क लग रहा, इधर तो ये दो खुड्डों की मेड़ लग गई, ओवर हो गया मतलब। ये ना इसमें पहले 13235 था। ठीक है। 13235 जैसे बिका, ठीक तो है। ये थोड़ा सा खाली हो गया तो मैंने 14201 बोल दिया इसमें। और जो 14201 उसके लिए मैंने STP तैयार करी थी, काट काट के ही बुआ दी। हाँ बना रखी थी हाँ, तो आपने। 15 दिन बाद जब वो खाली हुआ, 15-20 दिन बाद, ठीक ठीक। तो मैंने यहाँ से STP निकलवा के वहाँ ट्रांसप्लांट करा दी। जी जी तो जी। STP में ये है कि STP झटका ले हुआ है। मतलब थोड़ा एक बार हाँ, रुकती है। हाँ रुकती है, फिर दोबारा से चला है। अच्छा तो अच्छा। शुरू में तो ये लग रहा था कि STP से ब्यात अच्छा होगा ये, पर भैया मुझे तो सिंगल बर्ड ही बढ़िया लगी। ग्रोथ में फर्क तो ये है। भैया सिंगल बर्ड है, सिंगल बर्ड 60 इंच की चौड़ाई 60 है। इंच की चौड़ाई है। तो सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल बर्ड, सिंगल लाइन ट्रेंच। तो कुल मिला के बीज को क्या क्या होगा, आप कैसा होगा? देखो जी, अभी तक तो ना जिस खेत में एक आधा खेत मेरा है उसमें हल्का भी है जी। अभी तक, तो 38 के बाद यही नहीं पता चल रहा कि कौन से जंगल में कौन सा बीज चलेगा। चलेगा। ये तो मेरा तजुर्बा तो 4 साल गई, मुझे तो ऐसा लग रहा कि 38 जैसे 95% सोइंग वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में 38 की हो गई थी। अब कोई ऐसा बीज अभी तक तो है नहीं कि जो 90-95% था। मतलब टक्कर तो ले रहे लेकिन अभी वो ऊपर नहीं जा रहे। ना, टक्कर भी जैसी तैसी, बस छोड़ो। और जैसा भैया एक बीज है, नया बीज है, हाँ 11015। हाँ देखो जी, आपके पास है थोड़ा देखो बहुत? जी, मेरे पास है। जी। मैं भी एक किसान हित में एक मुहिम चलाना चाह रहा हूँ, आप सब भाइयों की वजह से साथ मिलकर ही चलाई जाएगी कि भैया मेरे पास 35 भी है, 14201 भी है, 11015 भी है। ठीक है। 35 है बगैर लागत का, बगैर बीमारी का। 14201 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर 11015 भाई एक बीघे मैंने ही वो रखा जी। उसके वाकई में रिजल्ट बढ़िया है। अगर कोई भी शुगर मिल जी उसे लेने से मना करता है, भाई क्यों मना करते हो? ये आपसी साइंटिस्टों का अहम टकरारा है और कुछ नहीं। इसमें किसान को मत पीसो भाई। शुगर मिल तो लेने के लिए तैयार है, किसान बोने के लिए अभी तैयार है। हम बिजनौर गए थे। हाँ जी। तो हमने बिजनौर क्षेत्र में जैसे वीडियो बनाई थी, तो वहाँ बरकातपुर मिल जो है किसानों का लगवा रहा है 11015 को। बरकातपुर शुगर मिल के फार्म में जाके देख लो ना, पिछले साल उन्होंने लोगों को दिए जी। और अब ट्रांसप्लांट करवा रहा, प्रमोट कर रहा वो जी। मेरे यहाँ 11015 जब मैं लाया था, मैंने मामा ने दोराला मिल में जी बुला के अधिकारियों को एक गन्ना दिया था, उन्होंने रिकवरी टेस्ट कराई थी। जी। तो भाई मील वाले तो लेने के लिए तैयार है, किसान बोने के लिए तैयार है, पर सरकार जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कहना था कि सरकार बढ़िया करेगी, पर सरकार का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, वो साइंटिस्टों का अहम टकरारा। या मतलब
वे आपस में ही है कि हाँ, मतलब कभी कि यो वैरायटी और फिर- चल जाए, इस वैज्ञानिक का ज्यादा बस। नाम हो जा। पर पता नहीं, समझ में नहीं आता, पहले भी तो कोयम्बटूर का ही है, 38 भी तो बाहर का ही है। 38 जैसा कर्जा तार आया था, हाँ। इसी तरह 11-0-15 विकल्प हो सके जी। हो सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है, और किसी और कोई बीज तो भी उसके टक्कर का है नहीं। जी तो भैया अब आप एक बात बता दो, जैसे यहाँ खड़े हैं तो बात इसकी होगी, इसकी बुआई कौन सी डेट में करी थी आपने? ये होगी 7-8 मार्च के आसपास। 7-8 मार्च। तो मतलब आपके कहने के हिसाब से जो है शुरुआत में मतलब इसे थोड़ा अर्ली ही बुआई करें, हाँ। इसकी ज़्यादा लेट ना करें। ना, ये लेट होने का नहीं, लेट मैंने तजुर्बा कर रखा, दिखा दूंगा आपको। जी जी जी। मैंने एक ही खेत में एक ही नंबर में 2 बीघे छोड़ दिया था, बहुत बढ़िया, वो 1.5 महीने बाद बोया, उसमें मजे नहीं आया। बहुत बढ़िया जानकारी दी और भैया आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसान भाइयों को एक बार दिखा दूं, भाइयों देख लो आप कितना शानदार प्लॉट खड़ा, और जहाँ तक भैया ने जो है डायरेक्ट बुआई करी इसकी, वहाँ तक जो है मेड़ लग रही है, और वहाँ के बाद में ये जो है इसकी प्योद लगाई थी जो आँख से एसटीपी बता रहे भैया, वो ये सिंगल है। हालांकि गन्ना ये भी बहुत अच्छा है लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम है। फिर भी करने में कोई दिक्कत नहीं, देखो इसकी पहचान यही है कि ये वैक्स है, सफेद जी जी है, जी। काटती- ये और भाई कॉलर है, देखो ये बहुत ही जबरदस्त गन्ना हो रहा है, मूंछ फिर है। भी गन्ना बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।